मेरा भारत मेरा परिवार कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसी को तेलुगु में भी वहां बोल रहे थे तेलंगाना में। इससे पहले पटना की रैली में रविवार को लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादास्पद बयान दे डाला। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर भी सवाल उठा दिया। इंडी गठबंधन के जन विश्वास रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं कटवाया। लालू यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं हैं, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले आप सुनिए लालू यादव ने आखिर कहा क्या था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। अब वहीं लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा और उन्हें राजनीतिक जोकर बताया। बीजेपी ने कहा कि लालू यादव ने बिहार को मजाक और गाली, मजहब और गाली के बीच में अटका दिया है और बिहार को ही मजाक और गाली बना दिया है। वहीं जेडीयू ने कहा कि पहले धर्म की धज्जियां उड़ाते थे लालू यादव, जब से जेल आना जाना शुरू हुआ तो धर्म की दुहाई देने लग गए हैं। इस तरह की बेशर्मी भरी बात लालू प्रसाद बोलते हैं, जिनकी पूरी राजनीति मुस्लिम परस्ती पर रहती है, जिनके राज्य में पीएफआई आगे बढ़ते हैं, जिनके शासन में वोट के लिए आतंकवादियों से समझौते करने की बात होती है, वो फेक हिंदू कहते हैं। नरेंद्र मोदी राम भक्त हैं, सनातन भक्त हैं। वो व्यक्ति 11 दिन नारियल पानी पर रहते हैं प्रभु राम के लिए, जब वो जाते हैं प्रतिष्ठान में भाग लेने। तो उनके बारे में सीख लेनी है लालू प्रसाद से। शर्म आती है कि बिहार के मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की शर्मनाक बातें करते हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। के कुनबे की मंडली या कुशासन की कुंडली मोदी जी को कोसते कोसते मंजिल से कोसों दूर चली जाएगी। उसको भी ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि वो जितना मोदी जी को कोसेंगे उतना ही जो है वो जनता उनको उनकी मंजिल से कोसों दूर फेंक देगी। आज देश में मूड जो है वो देश का मूड और देश का माहौल, एक तरफ जो है वो पब्लिक कह रही है कि मोदी जी की हम हैट्रिक बनाएंगे। पब्लिक जो है मोदी जी की हैट्रिक बनाने में डटी हुई है और ये मोदी जी को हटाने में की सनक में जुटे हुए हैं। तो मोदी जी की हैट्रिक की जनता की और पब्लिक की का संकल्प और इनका जो सनक है वो पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। अब वहीं लालू यादव के बयान का आरजेडी ने बचाव किया है, जबकि जेडीयू ने पलटवार कर डाला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव ने विवादास्पद बयान देने में हदें पार कर दी हैं। कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कल जिस तरह से जनसैलाब जनविश्वास महारैली में आया, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जनता से कहा कि जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, तो हिंदू धर्मों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि उसका पालन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो वो हिंदू कैसे हो गए। तो उदाहरण के साथ उन्होंने कहा, माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति के फूहड़पन के प्रतीक है। इतिहास गवाह है, सत्ता के मद में जब ये थे तो पोथी पतरा जलाते थे और जब जेल आना जाना शुरू हुआ तो इनको भगवान याद आ गए। इसके पहले तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक परंपराओं की धज्जी उड़ाते थे। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी घोषणा की है। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। भारत के उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्हें फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप अभिव्यक्ति के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करें,
और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दखल का चाहते हैं। आप एक मंत्री हैं, आपको ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए। बीजेपी नेता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ हैं। नलिन जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं, न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है उदयनिधि स्टालिन को। फटकार योग्य बात है वो? आप बताइए, उदयनिधि स्टालिन एक मंत्री हैं, एक अच्छे परिवार से हैं, और क्या वो वाक्य करते हैं कि सनातन धर्म को एक बीमारी के तहत उसको कहते हैं, बीमारी है, अलग अलग बीमारियों के साथ उसकी तुलना करते हैं और फिर कहते हैं कि सनातन धर्म को हटा देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और आज आप देखिए, आज ही मीडिया में तस्वीर आए जहां उनके माता पिता जो है मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की बात है? आप यदि धर्म नहीं मानते तो सनातन धर्म को क्यों आपने उठाया? किसी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। करोड़ों लोगों की मानसिकता और आस्था को आपने ठेस पहुंचाया और फिर आप कहते हैं कि मेरा बचाव करिए, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 में, सीधा सब कुछ छोड़ के त्याग के सीधा सुप्रीम कोर्ट बचाइए मुझे। इस प्रकार की वाक्य को क्या आप मानते हैं कि ये स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 के तहत जो बोलने की स्वतंत्रता है और आजादी है, उसमें आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी धर्म की तुलना बीमारी से कर सकते हैं। केवल किस मानसिकता से की? वोट बैंक की राजनीति से। तो अपने वोट के लिए आप इस हद तक जाना चाहते हैं और फिर चाहते कोर्ट आपके रक्षा में आए, ये कहां तक जायज है? पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कहा है, कोई रूलिंग नहीं दी है नलिन जी अभी तक। फटकार तो लगाई है लेकिन कोई रूलिंग नहीं दिया है। बिल्कुल रूलिंग नहीं है, क्योंकि ये बात भी अपने आप में कोर्ट के विचार को बताती है और इस बात को उदयनिधि स्टालिन को मानना पड़ेगा कि भाई कोई भी कद्दावर नेता हो, आप नेता से हट जाइए। नेता तो जो बहुत बड़ी चीज है, जनता के बीच जाते हैं, करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंचती है, लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा या शब्दावली इस्तेमाल करना चाहिए किसी धर्म के लिए? क्या ये उचित है? ये किस प्रकार की मानसिकता है? तो आप शपथ लेते हैं संविधान की और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी सीमा आप मानते ही नहीं है जिसमें आप जो चाहे बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये फटकार भी रूलिंग हो ना हो, ये बड़ा स्पष्ट कर देता है कि क्या आपने कहा उसके बारे में कोर्ट को क्या लग रहा है। और दूसरी बात, बड़े वकील को खड़ा करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना और कहना क्योंकि मैं मंत्री हूं मेरे खिलाफ केस हो गया मुझे बचाइए, ये कहां तक? जी नलिन कोहली जी ऐसा है आप जी एक आखिरी बात पे आनंद जी, इस बात को कहिए, इतना ठेस पहुंचा उनको, मतलब उनको लग रहा है कि देश में अलग अलग राज्यों में FIR हो